दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मॉनसून से पहले ही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के रामपुर के साथ लगते जगात खाना में बादल फटने से पड़ोसी जिले कुल्लू में भी जोरदार असर देखने को मिला है। बह गए 10 से ज्यादा वाहन, पहाड़ी नाले में आए सैलाब से भीषण तबाही। बेमौसम बारिश के बाद कुदरत के कहर की ये तस्वीरें रामपुर के साथ लगे जगात खाना क्षेत्र से सामने आई। बादल फटने से दो नालों ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया। तेज गर्जना और मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब ऐसा आया कि देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पतवार की तरह बहने लगी। हजारों टन मलबा भी बहकर सतलुज नदी के तट तक पहुंचा। पहाड़ी नालों के रौद्र रूप का असर कुल्लू के रिहायशी इलाके में भी देखने को मिला। सड़कें दरिया बन गई, ऐसा लगा मानो बाढ़ आ गया हो। बारिश के बाद तेज हवाओं के कहर से कई पेड़ भी धराशायी हो गए। बादल फटने से नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिहायशी इलाके में लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा समेत हिमाचल सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 27 और 28 मई को तेज आंधी, बिजली गिरने और करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के रामपुर में आपदा के बाद प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बादल फटने से रामपुर में भारी तबाही हुई है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों के दिल में दहशत भी फैला था। लोग कमरे से अपने बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। सर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में, और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। जगात खाना क्षेत्र में बादल फटने के बाद रामपुर के लोगों ने जो कुदरत का कहर देखा उसे ये भूल नहीं सकते। ये तस्वीरें पहाड़ी नाले से पानी उतरने के बाद की हैं। आप देख सकते हैं कि दर्जनों गाड़ियां और नदी नालों के मलबे में दबी पड़ी हैं। इस कार को देखिए, सैलाब के बहाव में ये शहर से कई मीटर दूर चट्टान पर आकर फंस गई। शहर में हर तरफ मलबे और गाद का अंबार लगा है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ये देखिए कैसे पानी और कीचड़ घरों में इकट्ठा हो गया है। दर्जन भर दुकान और घर आपदा के चपेट में आकर बर्बाद हो गए। लोगों के घरों में रखे सामान भी सैलाब में बह गए। कम से कम 26 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आपदा को लेकर प्रशासन का रवैया हमेशा से लापरवाह रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों ने सरकार से लोगों को उचित मुआवजा देने की अपील की है। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के नैनीताल में नंधौर नदी भी उफान पर है। हल्द्वानी में 1 घंटे की भारी बारिश के बाद हड़कंप मच गया। हल्द्वानी के चोरगलिया में नंधौर नदी का ये विनाशकारी रूप देखिए। नदी का ये हाल महज 1 घंटे की बारिश के बाद हुआ। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और लहरें उफान लेने लगी। तेज बहाव के कारण नदी में उपखनिज से भरा एक डंपर बह गया। देखिए, ट्रक में 12 टन से ज्यादा वजन रहा होगा। बावजूद इसके ये ट्रक सैलाब की चपेट में बह जा रहा है। हालांकि नदी में आए इस बाढ़ से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन नदी में मौजूद दूसरे डंपर चालकों में तेजी दिखाई दिया और वक्त रहते अपनी गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नंधौर नदी में जब बाढ़ आई तो कई लोग किनारे पर मौजूद थे। उन्हीं लोगों ने इस हाहाकारी मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। खनन कार्य में लगे मजदूर की हालत भी भयभीत है। बारिश थमने के बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो मजदूरों ने डूबे हुए डंपरों को बाहर निकाला। हालांकि संकट अब टल चुका है, लेकिन नदी को लेकर प्रशासन का अलर्ट अभी जारी है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। ऐसी सूरत में नंधौर नदी का जलस्तर कभी भी विनाशकारी हो सकता है। फिलहाल इलाके से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।